हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए विफाकी वजारत दाखिला को अहकाम दे दिए गए। विफाकी काबीना के एलामी में कहा गया है TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलविस है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 साल के लिए सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट देने का ऐलान। कहा रियायती कीमत पर इजाफी बिजली अगले माह से अक्टूबर 2028 तक मिलेगी। रियायती बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र के दौरे पर वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर हम लोग अजदहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। जब पूरी कीमत पे नहीं बिक रही, महंगी है, तो सस्ती करके दे दो। आवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपये फ़ी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मज़ीद कमी है। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई उवैस लगारी का कहना है पाकिस्तान में 7000 मेगावाट से ज्यादा इजाफी बिजली मौजूद थी, लेकिन लोग उस पर अज़हा बनकर बैठे हुए थे, किसी को बिजली बेचने नहीं दे रहे थे। अब ये बिजली कम कीमत पर सनत और ज़राअत को दी जाएगी। ज़राई शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे और सनती शोबे के लिए 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कर दी। उम्मीद है इस इक़दाम से मईशत में बेहतरी आएगी। IMF को विफाक की जानिब से गंदुम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़। वज़ारत खुराक को ख़त लिख दिया, गंदुम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। ज़राए वज़ारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदुम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत की बजाय दरामदी गंदुम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए। दरामद शुदा गंदुम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाकिस होने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियां सेकंड हैंड थी। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज दे। जो गाड़ियां ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो KP को दें। KP हुकूमत पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा किया। मजीद कहा सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें उसमें बुलाया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस अफसरान को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएं। एक अनार 100 बीमार। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP नहीं ले रहा वो बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने मांग ली। विफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, गाड़ियां सिंध को दी जाएं। विफाक पहले ही बलूचिस्तान के मुतालबे पर 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। टेस्ट के चौथे दिन रिजवान चले न बाबर ने जिम्मेदारी निभाई। सलमान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। दीगर बैटर्स ने भी सिर्फ मैदान में आने की रस्म निभाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 138 रन पर ढेर हो गई। स्कोर कार्ड पर बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया। साइमन हामिद ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए 68 रन का हदफ मिला, जो उसने सिर्फ 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम के केशव महाराज मैच और मुतसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डेढ़ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखनी होगी। टीम के अबूरी हेड कोच ने रावलपिंडी में शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया।
टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों का मजमूई स्कोर जनूबी अफ्रीका के आखिरी खिलाड़ी रबादा के 71 रन के बराबर भी ना पहुंच सका। स्पिनिंग ट्रैक पर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मोतोसामी ने भी 89 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच में सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग ही खराब न रही, फील्डिंग और कैचिंग भी इंतहाई नाकिस रही। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी ना हुए। होम ग्राउंड पर एक और सीरीज जीतने का मौका ही हाथ से निकल गया। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर अगवा की बढ़ती वारदातें। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। DPO के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से रात गए तक हर 1 घंटे बाद कॉन्वॉय के साथ आजमपुर रेस्ट एरिया में जमा करने के बाद गुजारा जाता है। पुलिस कॉन्वॉय से भोंग, जमालदीन वाली, सादिकाबाद और माचका तक का इलाका कवर किया जाता है। डाकुओं की मोटरवे पर फायरिंग और मुसाफिरों के अगवा के बाद से ये किया जा रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसी मोटरवे पर जहां रात गए पंजाब पुलिस का कॉन्वॉय सिंध की हदूद में मुसाफिर गाड़ियों को छोड़ता है, वहां से सिंध पुलिस का कॉन्वॉय फराहम नहीं होता। SSP अनवर कहतरान का कहना है कि सिंध में दाखिले के बाद घोटकी से सक्खर मोटरवे तक सफ़र महफूज है। गुड्डू इंटरचेंज से सक्खर तक पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका गश्त रहता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सक्खर रेंज में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, पुलिस रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेट कार्रवाइयाँ की जाएँ। दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाले थे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मरहलावार बहाली का तरीक़ाकार जारी कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल होगी। पहले मरहले में उन 9 गाड़ियों को क्लियर किया जाएगा जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भेजी गई। दूसरे मरहले में NLC से वापस 74 गाड़ियों का प्रोसेस किया जाएगा। तीसरे मरहले में हाल्टिंग यार्ड की 217 गाड़ियों को सरहद पार करने की इजाज़त दी जाएगी। डायरेक्टरेट ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वापस आने वाली गाड़ी की नकल हमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को हिदायत की कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसमें शामिल नामों की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत का फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने SOPs के मुताबिक बानी PTI से जेल में मुलाकातें कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात किए बगैर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद उन्हें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बने हैं टारगेट किया जा रहा है, लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात ज़रूरी है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा है, अब आवाम की अदालत में जाएंगे। सूबाई काबीना की तश्कील का फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ पर गौर। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे मुतासर हुए। मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 2500 से 3000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाय के गोश्त की सरकारी कीमत 800 रुपये और बकरे के गोश्त की 1600 रुपये किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ, चिकन की कीमत कम होने का इम्कान है।
के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में कमी का फायदा सार्फिन को नहीं, वफाकी हुकूमत को होगा। ज़राए के मुताबिक टैरिफ से हुकूमत को 114 अरब रुपए की बचत होगी। के इलेक्ट्रिक को सालाना 125 अरब रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी सिर्फ 11 अरब 78 करोड़ रुपए रह जाएगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस सेल्वी का कहना है मल्टी एयर टैरिफ में कटौती के असरात सारिफीन पर हो सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की कोशिश है कि सारिफीन को मुतासिर ना किया जाए, मगर किसी हद तक इस टैरिफ के असरात पड़ेंगे। मोनिस सेल्वी ने कहा नेपरा ने के मल्टी एयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की है। 2.5 साल गौर के बाद जारी मल्टी एयर टैरिफ को महज चंद माह में यकसर बदल दिया गया। के इलेक्ट्रिक इस नजरसानी टैरिफ की रोशनी में जायजा ले रही है कि ऑपरेशन को कैसे जारी रखा जाए। कराची में फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम हो गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राबिते पर बताया कि उसकी दूसरी सिम निकाल ली गई है। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकालकर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग कैनन एक वक्ती इलाज है। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है वहां स्मॉग गन से एक हल्की बारिश का माहौल पैदा किया जाता है, लेकिन स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। जब तक आवाम खुद को नहीं बदलेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होगा। मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि मशरकी हवाओं का सिस्टम अभी मौजूद है, सरहद पार या कहीं ना कहीं फसलें जलेंगी, स्मॉग अभी और बढ़ेगा।